चलो ठीक है, हमने कहाँ तक कर लिया? एल्यूमिनोसिलिकेट कर लिया हमने ना, ठीक है। एल्यूमिनोसिलिकेट्स में कौन है ट्राइक्लिनिक मेंबर? ट्राइक्लिनिक मेंबर कौन है तीनों एल्यूमिनोसिलिकेट्स में? कितने मेंबर हैं एल्यूमिनोसिलिकेट्स में? 7। क्या नाम है? क्या नाम है? एक किसी का भी नाम बताओ। फॉर्मूला बता दो। क्योंकि जिसमें मैंगनीज था ना वो तो गार्नेट था, मैं एल्यूमिनोसिलिकेट पूछ रहा हूँ, ठीक है। काइनाइट, सिलिमेनाइट, एंडेलुसाइट, एल्यूमिनोसिलिकेट। एल्यूमिनोसिलिकेट का मतलब है जिसमें, वैसे तो टेक्निकली तो जिसमें भी एल्यूमिना और सिलिका साथ में वो एल्यूमिनोसिलिकेट में आता है, ठीक है। लेकिन जो डे टू डे टर्म है जिसमें सिर्फ एल्यूमिना और सिर्फ सिलिकॉन हो वो एल्यूमिनोसिलिकेट होता है डे टू डे कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ऑब्वियसली गार्नेट में भी जैसे स्पेसिटीन है, MnAl Si वो चारों के चारों हैं इसमें, ठीक है। तो एल्यूमिनो और सिलिकेट दोनों है, लेकिन फिर भी डे टू डे लैंग्वेज में एल्यूमिनोसिलिकेट सिर्फ काइनाइट, सिलिमेनाइट, एंडेलुसाइट है। और एक और हमारे पास मिनरल ग्रुप आता है जियोलाइट्स का, ठीक है। जनरली इन दोनों को ही सिर्फ एल्यूमिनोसिलिकेट बोला जाता है। इसमें ट्राइक्लिनिक मेंबर कौन है? इसके नाम याद है तीनों के? ट्राइक्लिनिक कौन है? काइनाइट ट्राइक्लिनिक मेंबर, ठीक है। बाकी दोनों ऑर्थोरोम्बिक मेंबर्स, ठीक है। और ये जो तुम बता रहे हो गार्नेट्स वगैरह, ये सारे के सारे कौन सी क्रिस्टल सिस्टम में आएंगे? हाईएस्ट में कौन सा वाला है? आइसोमेट्रिक में, ठीक है। क्योंकि कैसे, मतलब मैंने तो शायद ना ये स्किप कर दिया था, गार्नेट के मैंने सिस्टम नहीं बताया था ना, ठीक है। गार्नेट नॉर्मली आइसोमेट्रिक सिस्टम में आता है, तभी उसका जो थिन सेक्शन होता है हमेशा वो ब्लैक होता है CTL में, ठीक है। कुछ गार्नेट्स हैं, लेकिन आइडियली सारे गार्नेट्स आइसोट्रोपिक होते हैं। कुछ गार्नेट्स हैं एंड्रोडाइट जैसे जो थोड़ा बहुत आइसोट्रोपिक बिहेवियर दिखाते हैं, लेकिन हमारे लेवल के लिए सारे गार्नेट्स आइसोट्रोपिक, ठीक है। तो आज हमको जो स्टडी करना है वो है दो ग्रुप्स, पायरोक्सिन और एम्फिबोल्स। पायरोक्सिन कौन सा सिलिकेट है? ऑन द टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द टेट्राहेड्रा कौन सा सिलिकेट है पायरोक्सिन? हाँ, एंस्टेटाइट, हाइपरस्टीन, फेरोसिलाइट। टाइप ऑफ सिलिकेट कौन सा है ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट? सारे टाइप्स याद हैं? सारे टाइप्स याद हैं? सबसे लोएस्ट टाइप कौन सा? मीसो है। फिर वो ये फिर रिंग और चेन में दो रिंग साइकिल चेन में था दो डबल आई दो से ठीक है। चेन के बाद शीट और ठीक है, ये सारे सिलिकेट है। नेसो का क्या था एग्जाम्पल? ऑलिवीन का, ठीक है। सौरो का? सर वो उसके बाद वाला रिंग नहीं नहीं ठीक है, आइडियल एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन हाँ रिंग। लेकिन ऑलिवीन किस में चेंज होता है? रिंगोडाइट तो थर्ड फॉर्म है, गामा फेज है। हाँ वॉल्ट वो, ठीक है। लेकिन ये आइडियल एग्जाम्पल नहीं, ठीक है। अगर इसको तुम GSI वाले लिखेंगे तो मे भी, मतलब अब मतलब इसको मत लिखना आंसर शीट में ना, ठीक है। उसको एग्जामिनर को भी पता होना चाहिए, हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल वैसे तो एपिडोट का जो ग्रुप है वो है, ठीक है। रिंग में क्या क्या है? हाँ बेरिल और
टूरमलिन, ठीक है। पायरोक्सिन हमारे आइनोसिलिकेट्स हैं, सिंगल चेन आइनोसिलिकेट्स, ठीक है। और पायरोक्सिन्स का जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, ठीक है, जो हमको पता होना चाहिए, वो है कि पायरोक्सिन्स में दो सेट ऑफ क्लीवेजेस होती हैं हमेशा 90 डिग्रीज पे, ठीक है। डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी कुछ ना पता हो पायरोक्सिन के बारे में, इतना पता होना चाहिए कि टू सेट्स ऑफ क्लीवेजेस एट 90 डिग्रीज, ठीक है। और पायरोक्सिन अकेला मिनरल नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है। जैसे गार्नेट अकेला मिनरल नहीं था ना, उसमें बहुत सारे मिनरल्स थे, ठीक है, वैसे ही पायरोक्सिन भी अकेला मिनरल नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है। लेकिन सारे के सारों में हमको ये 90 डिग्री का क्लीवेज सेट दिखता है, इसलिए वो उसका डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं पायरोक्सिन का क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्यों है ये? उसको नहीं मानते, क्यों, क्या नहीं मानते? हाँ, इसको पायरोक्सिन के स्ट्रक्चर में नहीं मानते, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, चाहे केमिकली हमको ये MgSiO3 के इक्विवेलेंट दिख रहा हो बाय रिप्लेसमेंट ऑफ Mg बाय कैल्शियम, लेकिन स्ट्रक्चर उसका पायरोक्सिन के ये जो हम सिंगल चेन आइनोसिलिकेट बोल रहे थे उसको एडहेयर नहीं करता। इसलिए डाइऑक्साइड की ये जो लाइन है 50% कैल्शियम की, इसके ऊपर जितने भी ये मिनरल्स हैं, ये सारे के सारे पायरोक्सिन्स नहीं है, ठीक है। इसलिए दिस इज कॉल्ड पायरोक्सिन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। एक तो इंस्टेटाइट एंड मेंबर है, एक फेरोसिलाइट एंड मेंबर है, ठीक है। ऊपर CaMg वाला डाइऑक्साइड है और ये हेडेनबर्गाइट है, ठीक है। अब ये तो चार इसके कॉर्नर्स हैं। एक हमको ये पता होना चाहिए ऑगाइट, ठीक है, और एक हमको ये पता होना चाहिए पिजोनाइट, ठीक है। ऑगाइट हायर कैल्शियम बियरिंग है और पिजोनाइट लो कैल्शियम बियरिंग है, ठीक है। और नॉर्मली यहाँ पर एक अर्लियर टर्म यूज होता था हाइपोस्टीन करके, ठीक है, जो अब यूज नहीं होता, ठीक है। तो हमको एंसिटाइड पता है, अदर मेंबर्स ये जो है FeMg, ये मतलब मिक्सचर लिखा है उसमें। डाइऑक्साइड हमको पता है, यहाँ मतलब फेरोसिलाइट लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। फेरोसिलाइट में लेकिन दोनों Fe होंगे, ठीक है, उसने कॉम्बिनेशन करके लिखा। हेडेनबर्गाइट हमको मालूम है, जोहानिसिनाइट हमको पता नहीं भी होगा चलेगा, ऑगाइट हमको पता होना चाहिए, ठीक है, हाई कैल्शियम बियरिंग। जेडाइट हमको पता होना चाहिए, जेडाइट क्या है? सोडियम बियरिंग पायरोक्सिन, ठीक है। जेडाइट हमारा सोडियम बेरिंग पायरोक्सिन है। दूसरा जो हमको सोडियम बेरिंग पायरोक्सिन पता होना चाहिए वो हमारा एजरीन है, ठीक है। एजरीन को लोग हमेशा मतलब नॉर्मली एजरीन और ऑगाइट को साथ में लिखते हैं, एजरीन ऑगाइट कहते हैं उसको, क्योंकि इन दोनों के बीच में अच्छा सा सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जो ऑगाइट में ये जो Na है, ठीक है, ये एजरीन से आता है, ठीक है। लेकिन अगर हमको बोला जाए कि सोडियम बेरिंग पायरोक्सिन कौन से हैं, तो हमको बोलना चाहिए जेडाइट है और एजरीन है, ठीक है। जेडाइट वुड बी अ बेटर एग्जांपल, क्योंकि जेडाइट नॉर्मली कॉमन मिनरल है। तो सिर्फ ये हमको ये ना पता हो, बाकी हमको पता होने चाहिए। बाकी तो सब पता ही है। जेडाइट और एजरीन यहाँ प्लॉट नहीं होता, यहाँ क्यों नहीं प्लॉटेड है? इस पूरे पायरोक्सिन मेंबर्स में जेडाइट और एजरीन, हाँ, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल प्लॉट होता है विदाउट सोडियम होता है, ठीक है, इसलिए ये दोनों यहाँ प्लॉट नहीं होते नॉर्मली, ठीक है। ये वाला भी हमारा इसमें प्लॉट नहीं होता क्योंकि वो मैंगनीज बियरिंग है, ठीक है। तो क्योंकि ट्रायंगुलर प्लॉट की लिमिटेशंस होती हैं, 3 ही एपेक्स हैं, तो फिर जो मेजॉरिटी केस सिनेरियो होता है वही प्लॉट होता है। और वैसे भी जो जेडाइट, एजरीन और जोहानिसिनाइट है कॉमन पायरोक्सिन नहीं है। अगर हम ना इग्नियस रॉक्स को देखेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स को देखेंगे, तो हमारे पास ऑगाइट और ये एंसिटाइट, फेरोसिलाइट ही मेन क्या कहते हैं पायरोक्सिन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये सारे अनकॉमन पायरोक्सिन है ये तीन, ठीक है। अब ये पायरोक्सिन का पीरियोडिसिटी हमने कर लिया था, पीरियोडिसिटी इसके चेन का 2 है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा रिपीट है वो ये यूनिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी कि 2 SiO2 के 2 SiO4 के टेट्राहेड्रास रिपीट होते हैं, ना कि एक, ठीक है, ना कि 3, 2 होते हैं। एक हमारा अगर इस सिनेरियो को देखें तो एक हमारा ईस्ट फेसिंग है और एक हमारा वेस्ट फेसिंग है, उसके बाद फिर से ईस्ट फेसिंग, फिर से वेस्ट फेसिंग, ठीक है। इसलिए जो पीरियोडिसिटी है उसको हम कहते हैं 2, ठीक है, फॉर पायरोक्सिन्स, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करेंगे ना वो सारे पायरोक्सिन्स का आइडियलाइज स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मतलब हम एक आइडियल पायरोक्सिन कंसीडर करेंगे और फिर उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, फिर बाकी जितने पायरोक्सिन्स हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से उनको डिराइव किया जाएगा एक एक करके, ठीक है। अगर हमको ये आइडियलाइज स्ट्रक्चर भी पता हो
ठीक है, तो हमारे लिए मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन है कि पायरोक्सिन ना कैसे दिखता है। तो ये जो हमने चेन स्टडी करी, ठीक है, अभी हमको पता नहीं है पायरोक्सिन वैसे हमको पता तो है, पायरोक्सिन 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड था, एक लाइनो था और एक ऑर्थो था, ठीक है। क्लाइनोपायरोक्सिन कौन से सिस्टम में होंगे?